पौत्र दिव्यांश चौधरी के मामले को लेकर पूर्व मंत्री चौधरी उदय भान का बयान आया सामने। आगरा में बीते दिनों दिव्यांश चौधरी ने पिता और बेटी की स्कूटी पर कार चढ़ाने की कोशिश की थी। इस पूरी घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था और पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। पूरे मामले को लेकर पूर्व मंत्री चौधरी उदय भान सिंह का बयान सामने आया है। पूर्व मंत्री चौधरी उदय भान सिंह ने लोहा मंडी में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनका पौत्र जब से जन्मा है तब से उनके साथ नहीं रहा है, वे अपने नाना नानी के पास रहा है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, राजनीति के हिसाब से मैं सभी के साथ रहता हूँ, मैं तो अपने पौत्र के भी साथ हूँ। साथ ही उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की, वे यही नहीं रुके। पूर्व मंत्री ने महाजन परिवार के द्वारा उनके बेटे का मानसिक शोषण, सामाजिक प्रतिष्ठा का शोषण और आर्थिक शोषण भी किया गया है। पूर्व मंत्री ने बताया कि बीते कई वर्षों से महाजन परिवार की लड़की ने उनके पौत्र दिव्यांश चौधरी के साथ संबंध थे और इसके उनके पास प्रमाण भी है। पूर्व मंत्री चौधरी उदय भान सिंह ने निष्पक्ष जांच के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और पूर्व मंत्री ने महाजन परिवार के ऊपर भी कई तरह के आरोप लगाए। कहा कि महाजन परिवार हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना चाहता है। देखिए, मैं अपने भतीजे का दिव्यांश चौधरी का आप सभी लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि पिछले 5-6 दिनों से जो निरंतर समाचार पत्रों में जो प्रकाशित हो रहा है और हमारे परिवार को जो कि राजनीति में अपनी अच्छी प्रतिष्ठा रखता है, हम लोग सब व्यापारी हैं, नौकरी वाले हैं, मैं स्वयं प्रोफेसर हूं आरबीएस कॉलेज में, तो मैं आप सब लोगों के माध्यम से इसमें सफाई देना चाहता हूं, अपना पक्ष रखना चाहता हूं, असलियत से आपको रूबरू कराना चाहता हूं। ये जो महाजन परिवार है, ये पिछले 5 वर्षों से मेरे भतीजे दिव्यांश चौधरी का दोहन करने में लगा हुआ था। जब मेरे भतीजे ने दोहन होना बंद कर दिया, पैसे रुपए सामान देना बंद कर दिया, तो इन्होंने उस लड़की ने मेरे भतीजे को ब्लैकमेल करना प्रारंभ कर दिया। ये घटना मेरे ख्याल से 16 तारीख की है या 15 की है, जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। मेरे भतीजे को साजिश करके अपने घर पर इस लड़की ने बुलाया था और मुझे लगता है कि मेरे भतीजे दिव्यांश चौधरी की हत्या करने के इरादे से, उसे सबक सिखाने के इरादे से अपने घर पर बुलाया था। और जब वो इसके घर नहीं गया, और आपने देखा होगा सीसीटीवी फुटेज में, ये गाड़ी को बैक करके भागा है, अपनी जान बचा के भागा है। इसको ये वहां अंदेशा हो गया कि ये लोग मेरे को चोट पहुंचा सकते हैं, मेरे को जान से मार सकते हैं, तो वो गाड़ी बैक करके ये वहां से भागने में सफल रहा और इसकी जान बच गई। इतना निवेदन करना चाहता हूं कि समाचार पत्रों ने विगत 5 वर्षों से 5 दिन से लगातार दिव्यांश चौधरी का दोष कम, चौधरी उदय भान सिंह का दोष बहुत ज्यादा है, क्योंकि वह उसका पौत्र है। यह समझ करके और 5 दिन से मैं बहुत निराश हूं, हताश हूं और दुखी हूं। मैंने अपने पौत्र को किसी भी तरीके से कोई बचाव करने की प्रतिक्रिया नहीं की है। नंबर 1, बचपन से जब से मेरे पुत्र ने जन्म लिया है, तब से लेकर के आज तक मेरा पौत्र मेरे साथ नहीं रहता है। वह अपने नाना नानी के यहाँ 575 पश्चिमपुरी में रह रहा है। नंबर 3, वह 25 वर्ष की आयु का व्यक्ति है। जो गलती करेगा वह उसके साथ में भरेगा। लेकिन पत्रकार बंधुओं ने, समाचार पत्रों ने, मीडिया ने मुझको ऐसा दोषी ठहरा दिया जैसा कि सारा दोष मैंने किया है। मैं 90 तुल्य शब्दों में ये कहना चाहता हूं, ये जांच का विषय है। न तो मेरा पौत्र हत्या करने के प्रयास से गया, मेरे पौत्र के साथ उस बिटिया ने, उस लड़की ने, जो महाजन परिवार की बिटिया है, लड़की है, उसने मेरे पौत्र के जीवन को ठगा है। उसने मानसिक शोषण किया है, आर्थिक शोषण किया है
सामाजिक प्रतिष्ठा का शोषण किया है। वह उसके साथ वर्षों वर्ष से अतरंग संबंध रखती थी, जिसके प्रमाण मेरे पास अच्छे प्रमाण हैं। वो लगातार बातचीत करती थी, ये भी मेरे पास प्रमाण है। उसके कने अनेक नौजवान लड़कों से संबंध थे, ये भी मेरे पास प्रमाण है। पुलिस ने गलत 307 लगाई है, ये भी मेरे पास प्रमाण है। संविधान ने मुझको अपने बचाव पक्ष रखने का अधिकार दिया है। मैं न्यायालय की शरण में पहुंच चुका हूं। मैंने न्यायालय की शरण में मैं पहुंच चुका हूं। जो कानून करेगी वो उसका मैं आदर करूंगा। कानून से बड़ा कोई दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाना, एक तरफा समाचार देना, एक तरफा ही बोलना, ये मेरे लिए, मेरे हिस्से में, मेरे लिए बहुत बड़ा अन्याय है। मैं पूरे मीडिया से प्रार्थना करता हूं, वो दोनों पक्षों को देखें, गहराई से देखें। मेरे प्रतिष्ठान में पश्चिमपुरी में जिसका मालिक, जिसका स्वामी मेरा पौत्र दिव्यांश चौधरी था, उसमें ताला लग गया है। सबसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान था वो। सारा शोषण, पूरा दौलत ये महाजन परिवार मेरे बेटे का खा गया, और जो कुछ भी शेष बचा है वह भी करना चाहता है, मुझे ब्लैकमेलिंग करना चाहता है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं न्यायालय की शरण में जा रहा हूं, पहुंच चुका हूं। जो न्याय की परिधि में है वह करूंगा, लेकिन मैंने जिस प्रकार समाचार पत्र ने मुझे एक हीरो बना दिया है, उस मामले में मेरा दूर तक किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था। न मैं पौत्र मेरे के साथ रहता है, न मैं उसके पक्ष में खड़ा हुआ हूं। हाँ, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में दुनिया के साथ खड़ा होता हूं, तो मैं अपने पौत्र के साथ खड़ा होता हूं, तो मैं कोई बहुत बड़ा अन्याय नहीं कर रहा हूं। घटनाक्रम में लड़की के माँ बाप की मिली भगत है क्या? ये घटनाक्रम में लड़की के माँ बाप की माता पिता के पूरे घटनाक्रम में है। पूरे जानती थी, माता पिता ने ही सब कुछ खाया है, लूटा है, मानसिक रूप से लूटा है। महाजन को, महाजन की पत्नी को, महाजन के परिवार को, सारे लोगों को मालूम है। वो यहाँ भी दिन भर आती थी, जाती थी, बैठती थी, उठती थी। मेरा बेटा उसके घर पे घूमता था, जयपुर घूमता था, लखनऊ घूमता था, दुनिया में घूमते थे। फोटोग्राफ है। तो क्या दिव्यांश को मारने के लिए बनाया जाता है? आपको कैसा लगता है कि आपको? मुझे हाँ ऐसा लगता है, मुझे उल्टा लगता है कि पूरा सबक सिखाने की नीयत से उसको ब्लैकमेलिंग किया, उसको बुलाया और फिर इस प्रकार की घटना बना दी।